हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये आपका सैम्पल पेपर है 23-24 वाले पेपर का। तो देखिए, लगभग पेपर इसी टाइप का आएगा। इसमें काफ़ी सारे चेंजमेंट किए गए हैं। जैसे कि सीबीएसई बोर्ड में होता था कि रीजन एसेशन वाले क्वेश्चन आया करते थे, सेम वैसे ही क्वेश्चन अब हरियाणा बोर्ड में भी आएंगे। और पिछले साल कभी ऐसा नहीं हुआ कि रीजन एसेशन वाले क्वेश्चन हरियाणा बोर्ड में आ रहे हैं। और ये वीडियो बेसिकली हरियाणा बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए ही है। तो चलिए इसको वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं हम। यस, ये जो क्वेश्चंस हैं, देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको दे रखा है कि यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया गया है। ये किसका डायग्राम है ये आपको बताना है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो लाइट रे है, लाइट रे यहाँ से पास हो रही है ऐसे करके, और देन यहाँ से निकल रही है, ठीक है। देन एक लाइट रे यहाँ से जा रही है और इधर से पास हो रही है। तो ये किसका रे डायग्राम है? ये आपका है रेक्टेंगुलर स्लैब का, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलो। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट वोल्टेज। इनमें से कौन सा वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है? तो इसमें जो वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ओम्स लॉ का, V इक्वल टू आई आर, ठीक है। इस फॉर्मूले के बेस पे आपको कौन सा इसमें से निकल रहा है आप वो देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे आई क्या होता है, आई को हम आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और वहीं पर अगर हम वी की बात करें तो वी को हम क्या लिख सकते हैं? और आपको पता है जो आपका ये होता है, क्या नाम है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो क्या होता है? V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू, यानी वर्क डन अपॉन में चार्ज पार्टिकल। तो अब ये Q को आप क्या लिख सकते हो? यहाँ से देखो, इस वाले फॉर्मूले से आप क्या लिख सकते हो? Q इज इक्वल टू आई टी हो सकता है, ठीक है। यानी कि अगर आप यहाँ पर Q की जगह पर पुट करते हो W अपॉन में आई टी, इसका मतलब हमारा ये वाला किस में दिख रहा है आपको? ऑप्शन 1 में दिख रहा है, नहीं ऑप्शन 1 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करो। डैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी डिवाइस यूज फॉर प्रोटेक्टिंग द सर्किट ड्यू टू शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग ऑफ द सर्किट। यानी कि वो क्या है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी डिवाइस है जो कि यूज़ करते हैं आप प्रोटेक्शन के लिए, कोई सर्किट आपका ख़राब ना हो? तो इसका आंसर आएगा आपका फ्यूज़, ठीक है। नेक्स्ट आओ, वाई स्काई अपीयर ब्लू, मतलब जो स्काई है वो ब्लू क्यों दिखता है? तो इसका रीज़न है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या है इसका रीज़न? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये इसका आंसर होगा। प्रॉपर इसका आंसर क्या होगा, लास्ट तक वीडियो में बने रहो, मैं आपको पूरी इसकी आंसर की सॉल्यूशन की पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, और कहाँ मिलेगी वो मैं आपको बता दूंगी। बट फिलहाल आप वीडियो में बने रहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द क्वेश्चन विच कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट। जो देखो यही था रीजन एसेशन वाला क्वेश्चन। तो रीजन एसेशन इसमें क्या है, दो स्टेटमेंट दी गए हैं। ए मतलब है एसेशन, आर मीन्स है रीजन। तो यहाँ पर देखो नीचे चलते हैं, देखो लिखा है ना ए मीन्स एसेशन। अब इसमें क्या है कि जो नियर पॉइंट है हाइपरमेट्रोपिक आई का वो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। क्या बोल रहा है कि जो क्या कहते हैं नियर पॉइंट है वो 25 से ज़्यादा है। किसका? हाइपरमेट्रोपिक आई। और हाइपरमेट्रोपिक में क्या होता है, दूर की चीज़ें तो क्लियर नहीं दिख, दूर की चीज़ें क्लियर दिखती हैं बट पास की चीज़ें क्लियर नहीं दिखती। ये सही है। नेक्स्ट बोल रहा है कि हाइपरमेट्रोपिक आई इज करेक्टेड यूजिंग स्पेक्टल्स कंटेनिंग कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉनकेव लेंस। तो ये चीज़ हमारी गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। किसका लेंस का यूज़ करते हैं? कॉन्वेक्स, कॉनकेव का नहीं करते। तो एसेशन सही है, रीज़न गलत है। नेक्स्ट आओ, यहाँ पे बोल रहा है कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है जब वाइट लाइट यानी वाइट कलर ऑफ लाइट स्प्लिट हो जाती है 7 कलर ऑफ लाइट को, तो उसी को हम कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट, यानी वाइट लाइट का टूटना। कितने में? 7 कलर्स में, विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म। उसे हम कहते हैं क्या? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और स्पेक्ट्रम क्या होता है? जब वाइट लाइट 7 ऑफ कलर में टूट जाती है तो वही 7 ऑफ कलर क्या कहलाते हैं? स्पेक्ट्रम कहलाते हैं। नेक्स्ट है वाई डज द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो वाइल द हीटिंग एलिमेंट डज। देखो बोल रहा है कि जो हीटर होता है, हीटर के अंदर की जो वायर होती है नाइक्रोम की बनी हुई होती है, और जो बाकी हीटर की जो वायर जो प्लग में जुड़ी होती है वो हीट नहीं करती। रीज़न क्या है? क्योंकि अंदर वाले का रेजिस्टेंस जो है हाई होता है कंपेरिजन टू बाहर वाली वायर के। नेक्स्ट आओ, वाई आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर डिवाइस सच एज अ ब्रेड टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड अप ऑफ एलॉय। इसमें बोल रहा है अलॉय से क्यों बने होते हैं, प्योर मेटल से क्यों नहीं बने होते? क्योंकि जो अलॉय होते हैं ना, इनकी हीटिंग मतलब इनका जो ये कंडक्टिविटी इनकी बहुत अच्छी होती है अलॉय की, और इसी कंडक्टिविटी की वजह से हम अलॉय का यूज़ करते हैं, मेटल का यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है शो हाउ यू। देखो यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस दे रखे हैं, इनको आप किस तरीके से कनेक्ट करेंगे कि आपको बोल रहा है कि यहाँ पर
सो हाउ यू वुड कनेक्ट, देखो 3 रजिस्टर आपको दे रखे हैं, हर एक की वैल्यू 6 ओम है, 6 ओम और 6 ओम, इनको आप कैसे कनेक्ट करोगे, एक बार आपका आंसर 9 आए, एक बार आपका आंसर 4 आना चाहिए। नेक्स्ट है ओम्स लॉ क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर इस पर अफेक्ट करते हैं। तो ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ होता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, प्रोपोर्शनल हटता है तो कोई ना कोई क्या आता है कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है यहाँ पे आर आई, तो आप इसको लिख सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर, और ये किसका फॉर्मूला हुआ, ओम्स लॉ का, और आर क्या है, आर इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इट इज आल्सो कॉल्ड रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस विच अपोज द करंट, जो करंट का अपोज करता है, करंट को रोकता है, आगे नहीं जाने देता। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस पर डिपेंड करते हैं, तो यहाँ पर लेंथ और एरिया क्रॉस सेक्शन, इन दोनों पे फैक्टर डालते हैं। नेक्स्ट, ड्रॉ अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द बार मैग्नेट, बार मैग्नेट इस टाइप का होता है, इसके अंदर एक तो होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल, इसमें इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्लो करती हैं। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती हैं नॉर्थ टू साउथ की तरफ जाती हैं, तो ये जब देखो बाहर तो नॉर्थ टू साउथ है और अंदर साउथ टू नॉर्थ है, तो इस तरीके से इनका फील्ड होता है, और ये कर्व पाथ होता है, कभी ये लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, ये लाइंस हमेशा पैरेलल चलती हैं, और ये इनसाइड द मैग्नेट तो साउथ टू नॉर्थ होती हैं और आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सॉलिनॉइड। सॉलिनॉइड क्या होता है, सॉलिनॉइड को हिंदी में कहते हैं परिनालिका। इसमें एक वायर को हम ऐसे करके नंबर ऑफ टर्न्स में लपेटते हैं और बीच में एक लोहे की वायर रखी हुई होती है, लोहे का टुकड़ा, और इसमें हम करंट फ्लो करवाते हैं। जब करंट इसमें फ्लो करता है, ये जो नंबर ऑफ वायर है इनके बीच में इंडक्शन की वजह से अपने आप से मैग्नेटिक फील्ड आता है, और उसे क्या कहते हैं सॉलिनॉइड। जब आप वायर को एन नंबर ऑफ टर्न्स में लिपेट देते हैं किसी एक कॉपर रॉड, आयरन रॉड के ऊपर, तो उसे हम क्या कहते हैं, सॉलिनॉइड कहते हैं। और इसका हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक बेल, जो घरों में बेल लगाई जाती है ना, उसमें इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, एक मिरर होता है, साइनी सरफेस, मिरर में एक साइड पॉलिश होती है, यहाँ पे एक इंसिडेंट रे होती है, इंसिडेंट रे आने वाली रे होती है, ये एक नॉर्मल के थ्रू रिफ्लेक्ट कर जाती है, मतलब जिस मीडियम से आती है उसे वापस चली जाती है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल होता है वो एंगल आई होता है, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल होता है वो एंगल आर होता है, और एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होते हैं। ये हमने इसके लॉज में पढ़ा था। पहला लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई एट अ सेम प्लेन, और जो क्या कहते हैं यहाँ पर दूसरा लॉ है वो क्या कहता है कि एंगल आर इक्वल टू एंगल आई होता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि नेम द टू टाइप ऑफ मिरर। दो टाइप ऑफ मिरर का आपको बताना है यहाँ पर कि किस किस तरीके से आप उनको यूज़ कर सकते हैं। पहला मिरर होता है यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर, और नेक्स्ट होता है आपका कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस टाइप का होता है और कॉनकेव मिरर कुछ इस टाइप का होता है। तो रियर व्यू को देखने के लिए, मतलब व्हीकल्स में पीछे की चीज़ों को देखने के लिए एक मिरर का यूज़ करते हैं, और एक हेडलाइट में कौन सा मिरर यूज़ होता है। तो इसका आंसर आप लोग मेरे को देंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर बताइएगा। नेक्स्ट आ जाओ डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के बारे में। तो कॉनकेव, एक सेकंड, मैंने आपको यहाँ पर जो बताया है ये मैंने आपको लेंस बता दिए हैं, एक्चुअली मेरे को यहाँ पे मिरर बताने थे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना मिरर, तो जब इसकी पॉलिश इस टाइप से बाहर के साइड होगी तो इसे हम बोलते हैं कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। देखो केव गुफा जैसा दिख रहा है ना, तो केव मतलब कॉनकेव। और बाकी जो इस टाइप का मिरर होगा जिसमें इस साइड पॉलिश होगी, उठा हुआ दिखेगा, तो ये कौन सा मिरर है, ये है कॉन्वेक्स। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लेंस की। जो ऐसा वाला लेंस होता है ये होता है कॉन्वेक्स, और ऐसा वाला लेंस ये होता है क्या, कॉनकेव। इसमें डिफरेंस बताने हैं। देखो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ये बीच में से तो थिकर होता है, पर एड्स यानी साइड पे से थिन होता है, यानी साइड पे पतला होता है और बीच में कैसा होता है, मोटा होता है। जो आपका कॉनकेव लेंस होता है, कॉनकेव लेंस के अंदर बीच में से तो थिन होता है और एड्स पे कैसा होता है, थिक होता है। और जो कॉन्वेक्स लेंस है इसकी मोस्ट ऑफ द इमेज रियल और इन्वर्टेड बनती हैं। और जो ये वाला लेंस है, कौन सा वाला लेंस की मैं बात कर रही हूँ, कॉनकेव लेंस की। कॉनकेव लेंस में मोस्ट ऑफ द इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनती हैं, ठीक है। और सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, जहाँ ऑब्जेक्ट है उसी साइड बेसिकली मोस्ट ऑफ द इमेज बनती है। और कॉन्वेक्स लेंस की अगर मैं बात करूँ तो कॉन्वेक्स लेंस में जहाँ ऑब्जेक्ट होता है उससे अपोजिट साइड पे बेसिकली इमेज फॉर्म होती है। और एक एक्सेप्शन केस है, जो अगर आपको इसके रे डायग्राम नहीं आते हैं, रे डायग्राम हरियाणा बोर्ड में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछे जाते हैं। अगर आपने रे डायग्राम्स आपको नहीं आते हैं, बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से मैंने बताया
बताए हुए हैं अपने वीडियो में, तो मैं उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप उसको भी कंप्लीट कर लेना। चलिए नेक्स्ट है लेंस फार्मूला। देखिए लेंस फार्मूला मैं ट्रिक के साथ आपको बताती हूँ क्या होता है। देखो 1 इक्वल टू एफ इक्वल टू 1 अपॉन में एफ इजिकल टू वी प्लस यू, ये किसका फॉर्मूला है? ये है आपका मिरर फॉर्मूला। अब कैसे याद रखोगे? देखो मिरर का यूज हम किस लिए करते हैं? व्यू देखने के लिए करते हैं। व्यू की स्पेलिंग यही होती है व्यू। व्यू यानी क्या होता है? देखना। तो व्यू में दो वर्ड सुनाई दे रहे हैं, वी यू, यानी वी को पहले लिखोगे, यू को बाद में लिखोगे। बच्चों को मेनली यही कंफ्यूजन होती है कि यू पहले आएगा वी पहले आएगा। मिरर के केस में तो ये ठीक हो जाता है क्योंकि प्लस का साइन ही आना है, दोनों केसेस में कहीं भी लगा दो सही है। बट लेंस के केस में बच्चे गलती कर देते हैं। क्यों? क्योंकि लेंस का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में एफ इजिकल टू 1 अपॉन में यू माइनस 1 अपॉन में 1 अपॉन में वी माइनस 1 अपॉन में यू। तो ये माइनस वाला साइन लेंस में बस माइनस आता है और मिरर में प्लस आता है, यही डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। तो याद कैसे रखोगे? पहले वी और बाद में यू, यानी व्यू वर्ड से याद रख लोगे। नेक्स्ट आओ आगे। नेक्स्ट यहाँ पर एक दे रखा है आपको, ये क्या दिया हुआ है कि 1 डायोप्टर पावर ऑफ लेंस क्या है। अच्छा पावर ऑफ लेंस के बारे में बताती हूँ। पावर ऑफ लेंस क्या होता है? द कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग द एबिलिटी ऑफ अ लेंस, जो एबिलिटी होती है किसी भी लेंस की कन्वर्ज और डाइवर्स करने की, द एबिलिटी ऑफ अ लेंस ऑफ कन्वर्ज और डाइवर्स लाइट रे आर कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट क्या होती है? डायोप्टर होती है और डिनोटेड बाय कैपिटल डी। ठीक है, ये इसकी क्या होती है? यूनिट होती है। और कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का मतलब समझते हैं आप लोग? अगर कोई लेंस में कोई भी, देखो जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ कि ये वाला लेंस की बात करिए, इसमें जितनी भी रेज जाती हैं वो सारी एक पॉइंट पे मीट हो जाती है, इसका मतलब ये कौन सा लेंस है? कन्वर्जिंग। और वहीं अगर मैं बात करूँ कॉनकेव की, तो कॉनकेव के अंदर जितनी भी रेज जाती हैं वो सारी ऐसे करके फैल जाती है, इसका मतलब ये कौन सा लेंस है? डाइवर्जिंग है। तो इसी चीज़ की हम बात कर रही थी। नेक्स्ट आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस प्रिवेंट रेंसिडिटी फूड, मतलब इसमें कौन सी गैस है, किसका हम यूज़ करते हैं बेसिकली? तो यहाँ पर हम नाइट्रोजन गैस का यूज़ करते हैं। और नाइट्रोजन से पहले कौन सी गैस का यूज़ करते थे ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट है नेम, कॉमन नेम ऑफ NaSCO3। देखो यहाँ पर जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है? ये हमारा बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है। और वहीं मैं बात करूँ जिप्सम, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट हाफ मोल ऑफ वाटर। ये होता है आपका, सॉरी 2 मोल ऑफ वाटर आएगा यहाँ पर, 2 मोल ऑफ वाटर, ये है आपका जिप्सम का फॉर्मूला। वहीं अगर मैं बात करूँ पीओपी तो होता है CaSO4 डॉट हाफ मोल ऑफ वाटर। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात करूँ किसका, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2, ये है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला। वॉशिंग सोडा का होता है जो वॉशिंग सोडा होता है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला आपका क्या होता है? Na2CO3 डॉट 10 मोल ऑफ वाटर, ये होता है वॉशिंग सोडा का। और ये फॉर्मूले ज़रूर याद रखना क्योंकि हरियाणा बोर्ड में ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट है डैश इज अ नॉन मेटल विच इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बोल रहा है वो कौन सा है जो नॉन मेटल है और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो यहाँ पर आएगा आपका कार्बन, और कार्बन में भी कौन है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वाई इज सोडियम मेटल केप्ट इनटू केरोसिन ऑयल। जो सोडियम है उसको केरोसिन ऑयल में डिप करके क्यों रखते हैं? इसलिए रखते हैं ताकि वो, क्योंकि देखो जो सोडियम है, सोडियम जो है मोस्ट रिएक्टिव मेटल होता है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल है ये, और प्लस में जैसे ही ये एयर से रिएक्शन करता है तो आग पकड़ लेता है, कैच फायर। तो इस वजह से इसको केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं ताकि रिएक्शन ना कर पाए एनवायरमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है MnO2 प्लस HCl MnCl2। देखो इस वाले क्वेश्चन में आपको बताना है कि इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर रहेंगी। नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, न्यूट्रल का मतलब समझते हैं, जिसमें एसिड हो तो बेस डालोगे तो न्यूट्रल हो जाएगा, ना तो एसिड हो ना तो बेस। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है कि एसिड और बेस रिएक्ट ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जब एसिड और बेस को रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं? सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। देखो यहाँ पर कुछ इस टाइप से होता है, जैसे कि NaCl प्लस, सॉरी NaCl नहीं आएगा, एक कोई एसिड लो आप, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर एसिड ले रही हूँ HCl एक एसिड है हमारा, प्लस यहाँ पर जो NaOH, ये क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेस है और इसका कॉमन नेम है कास्टिक सोडा। तो यहाँ पर ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं NaCl प्लस वाटर। तो इसी रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट है
What happened when egg shell is placed in beaker containing concentrated solution HNO3? HNO3 क्या होता है? नाइट्रिक एसिड होता है. जब इस सेल को इसके अंदर डालेंगे तो क्या होगा, ये आपको बताना है. नेक्स्ट आओ, राइट द नेम ऑफ केमिकल फार्मूला ऑफ एसिड. आपको बोल रहे हैं एक आपको केमिकल फार्मूला बताना है जिसका फाउंड इन एंटस्टीन, जो एंटस्टीन में देखने को मिलता है, मतलब चींटी के डंक में देखने को मिलता है. सॉरी, चींटी के डंक नहीं, किसी भी स्टीन में, किसी के भी डंक में देखने को मिलता है. ऑल्सो गिव कॉमन मेथड टू गेट रिलीफ फ्रॉम द डिसकम्फर्ट कॉज ऑफ एंटस्टीन. बोल रहा है कि एंटस्टीन से कि डिसकम्फर्ट को ठीक करने के लिए भी हम किसका यूज़ करेंगे. देखो सॉरी, एंटस्टीन ही था यहाँ पर चींटी के डंक में. तो यहाँ पर है आपका मिथेनॉइक एसिड, मिथेन ऑइक एसिड, और इसको रिलीव करने के लिए आप बेकिंग सोडा वगैरह का यूज़ कर सकते हैं. देखो ये एक एसिड है तो उसको बेस का यूज़ करेंगे ताकि क्या हो जाए, वो न्यूट्रल हो जाए और आपको उससे रिलीफ मिल सके. नेक्स्ट आओ, डिफरेंस बिटवीन मेटल नॉन मेटल. ये तो आप सिंपली कर ही लोगे कि इसमें क्या डिफरेंस हो सकता है. नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट है हाइड्रोजनेशन. हाइड्रोजनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, और इसमें क्या होता है, एल्कीन और एल्काइन. एल्कीन और एल्काइन, जैसे कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन जब इसके साथ रिएक्शन करते हैं ना इस टाइप से, तो जब ये ऐसे करके रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर क्या फॉर्म होता है. देखो ये बना, इसमें हाइड्रोजन के साथ, एक सेकंड मैं यहाँ पर हाइड्रोजन लिखना भूल गई. इसमें ऐसे H2 के साथ जब रिएक्शन होगी तो होगा क्या, एक हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा. तो देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी थे, एक और हाइड्रोजन आ गया. अगले वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी थे, एक और हाइड्रोजन आ गया. अब आप मेरे को बताओ, इसमें पहले 2 बॉन्ड थे, अब यहाँ पर अगर मैं एक बॉन्ड लगा रही हूँ तो देखो सारा बैलेंस हो गया, दूसरे बॉन्ड की जरूरत ही नहीं है. इसका मतलब ये अब बैलेंस है. इसका मतलब जब हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है वो एल्कीन और एल्काइन, ये दोनों क्या हैं, देखो एल्कीन और एल्काइन ये दोनों कौन से हैं, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है. ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है कौन, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन. हाइड्रोजनेशन रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं, और इस रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाई जाती है. नेक्स्ट, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन विच लेड टू फॉर्मेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड. देखो कार्बन की वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो बहुत बड़े बड़े कंपाउंड फॉर्म कर लेता है, तो वो है कैटिनेशन. कैटिनेशन कार्बन की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से कार्बन खुद को दूसरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स के साथ जॉइंट कर पाता है, उसे हम कहते हैं कैटिनेशन. अगर आपसे पूछे कार्बन कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को साथ में जोड़ सकता है, तो कार्बन 60 कार्बन आपस में जुड़ सकते हैं C60, जिसका नाम है फुलरेंस. आपने पढ़ा होगा कार्बन के 3 एलोट्रोप हैं, ग्रेफाइट, फुलरेंस और डायमंड, ये 3 है. तो ये फुलरेंस C60 है, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है. नेक्स्ट है, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर हैव ड्रॉइन पेंटेन. पेंटेन का फॉर्मूला होता है C5H12. तो इसका मॉलिकुलर फार्मूला है. और आइसोमर क्या होता है वो बता देती हूँ. आइसोमर क्या होता है, सेम मॉलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर. दोज हाइड्रोकार्बन विच कंटेन सेम मॉलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर. और जो पेंटेन है उसका फार्मूला ये है, और पेंटेन के 3 आइसोमर पॉसिबल हो सकते हैं. तो ये आप इजीली कर सकते हैं. जो क्वेश्चन आपको लगे नहीं आ पा रहा वो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसको प्रॉपरली प्रोवाइड करवा दूंगी. और बेसिकली मैंने इस पूरे चैप्टर की वीडियो अपने चैनल पर डाली हुई है, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं. नेक्स्ट है आपको ड्रॉ करना है यहाँ पर कुछ कंपाउंड को कि कैसे करना है. अच्छा, आप लोग साथ में अपनी नोटबुक लेकर बैठिए ताकि ये जो डाउट है, जो डेफिनेशन मैं बोल रही हूँ सिंपल लैंग्वेज में, वो आप अपने नोटबुक में लिख पाएँ. और मैं आपको कोशिश करूँगी और पिछले सालों के पेपर भी ट्राई करवा दूँ, और जो चैप्टर स्किप हो गए हैं उनको छोड़कर. ठीक है. नेक्स्ट है इथेनॉइक एसिड. इथेनॉइक में क्या है, इसका मतलब होता है 2 कार्बन, यानी 2 कार्बन आप बना लेंगे. और ऑइक एसिड मतलब क्या है, COOH यानी O और OH, ये ऑइक एसिड हो गया. मतलब ये जो लास्ट वाला है ये क्या है, ये ऑइक एसिड है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है. अब हाइड्रोजन को बैलेंस कर लो, हाइड्रोजन यहाँ, यहाँ और यहाँ. क्या यहाँ कोई हाइड्रोजन आएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे 5 बन जाएंगे. तो इसको रफ करो यहाँ से, इसको यहाँ पे नहीं आना चाहिए. तो ये बन गया हमारा किसका स्ट्रक्चर, इथेनॉइक एसिड का. किसका है, इथेनॉइक एसिड. नेक्स्ट आओ, ब्रोमोपेंटेन. पेंटेन का मतलब क्या होता है, पेंटेन का मतलब क्या होता है, पेंट का मतलब होता है 5 कार्बन, यानी 1 2 3 4 5. ये जो 5 कार्बन है सभी को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो. क्या बोल रहा है, ब्रोमो. ब्रोमो का कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब उसको फर्स्ट नंबर पे जोड़ दो, ब्रोमो Br ग्रुप को. ये एक हेलोजन है, बाकी सभी के साथ हाइड्रोजन को अटैच कर दो, और ये किसका बन जाएगा स्ट्रक्चर, ये बन जाएगा ब्रोमोपेंटेन. क्लियर है. और ये बॉन्ड जरूर देख लेना, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी, कार्बन जो है टेट्रा वैलेंसी फॉर्म करता है. नेक्स्ट आओ, चलो
नेक्स्ट है हेक्सेन अल। तो हेक्सेन के लिए 6 कार्बन बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6। और अल का मतलब क्या है, अल्डिहाइड ग्रुप है। इसकी मैंने ट्रिक भी बता रखी है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। देखो तो हेक्सेन अल मतलब अल्डिहाइड। अल्डिहाइड क्या होता है, ओ और एच ग्रुप, CHO ग्रुप को अल्डिहाइड कहते हैं। बाकी सभी को आप बैलेंस कर लो, सभी के पास हाइड्रोजन जोड़ दो और ये जो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा वो किसका कंपाउंड बन गया, हेक्सेन अल का। ठीक है, ये हमारा हो गया किसका, हेक्सेन अल। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन बायोडिग्रेडेबल, इनमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल नहीं है, मतलब गलेगा नहीं, वो कौन सा है नॉन बायोडिग्रेडेबल, ग्रास पेपर। देखो पेपर भी डिग्रेड हो जाएगा, ग्रास भी डिग्रेड हो जाएगी, जो ग्लास है वो ग्लास होगा इसका आंसर। नेक्स्ट आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिप्रोड्यूस बाय रीजनरेशन के थ्रू, कौन यहाँ पर रिप्रोड्यूस करता है, वो है हाइड्रा। नेक्स्ट है ओजोन मॉलिक्यूल फॉर्म्ड 3 एटम। देखो ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल मिलकर बनाते हैं ओजोन। अच्छा नेक्स्ट है कि विच हार्मोन रेगुलेट द शुगर लेवल इन ह्यूमन बॉडी, तो कौन हमारे शुगर लेवल को मेंटेन करते हैं, तो हार्मोन के बारे में बोल रहे हैं। तो यहाँ पर है आपका इंसुलिन हार्मोन। तो इंसुलिन क्या है, इंसुलिन की कमी से क्या होता है इंसान में, इंसुलिन की कमी से इंसान में क्या कहते हैं, शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसी वजह से उस पेशेंट को किसके डोज दिए जाते हैं, इंसुलिन के डोज दिए जाते हैं। नेक्स्ट फिर से रीजन असेशन वाला क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन विलो कंसिस्ट, देखो रीजन असेशन दे रखा है, व्हेन देयर इज नो एयर इन ट्रैकिया, कह रहा है ट्रैकिया में कोई एयर नहीं होती क्या, इट इज़ कॉम्प्रेसिबल, ये कॉम्प्रेस हो सकता है। और इसका रीज़न बोल रहा है कि ट्रैकिया सपोर्टेड बाय कार्टिलेज। ये असेशन गलत है, रीज़न सही है, तो आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है 2 फंक्शन बताने हैं सेरिबेलम मेडुला। तो बैलम से याद रखो, बैलेंसिंग, ये बॉडी की सिटिंग, जो पॉस्चर गैस्चर, इन सभी को मेंटेन करता है। और मेडुला क्या करता है, वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, और ये भी वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, खाना पीना चलना फिरना, ये सभी इसमें आएंगे। नेक्स्ट है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव होता है कि जो क्या कहते हैं यहाँ पर, बेसिकली जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो ये होते हैं कि जो प्रेगनेंसी को रोक सकें। ठीक है, ऐसे मेथड्स जिनकी वजह से जो स्पर्म है वो ओवरीज तक ना पहुंच सके, है ना, मतलब जो स्पर्म सेल है वो ओव्यूल्स के साथ फर्टिलाइजेशन ना करे, इसीलिए कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ करा जाता है। और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है, एक तो है आपका केमिकल मेथड है और एक फिजिकल मेथड है। तो दो ही आपको लिखना है, तो 2 आप लिख सकते हैं यहाँ पर सिंपली। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर आपको डायग्राम बनाना है फ्लावर का। तो फ्लावर का डायग्राम कुछ इस टाइप से आप बना सकते हैं। देखो ये जो बीच में मैं यहाँ पर बना रही हूँ, ये है ओवरी, और ये है स्टाइल, और ये है स्टैग्मा। ठीक है, ओवरी, स्टाइल, स्टैग्मा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर इस टाइप से ही निकले हुए होते हैं, फ्लिप टाइप से ये ऐसे होता है। तो ये जो बीच वाली लाइन, ये जो पतली सी ट्यूब है, इसे हम कहते हैं फिलामेंट, और इसे कहते हैं हम एंथर। जो पॉलन ग्रेन होता है वो यहाँ पर होता है, ये मेल पार्ट होता है एंथर, और जो पॉलन ग्रेन होता है वो एंथर टू स्टैग्मा एंटर करता है फीमेल पार्ट में। देन इसके बाद यहाँ पर ऐसे करके पेटल्स होते हैं, क्या होते हैं, ऐसे करके पेटल्स होते हैं, और ये पेटल्स क्या होते हैं, मल्टी कलर के होते हैं, यानी पंखुड़ियाँ होती हैं ये सारी। और ये जो पेटल्स होते हैं मल्टी कलर के होते हैं, इनके अंदर ही फ्रेग्रेंस होती है। फ्रेग्रेंस किस लिए होती है, ताकि वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके, और इंसेक्ट की वजह से ही यहाँ पर क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। नेक्स्ट यहाँ पर एक ग्रीन कलर के पार्ट होते हैं ऐसे करके, जिन्हें हम कहते हैं सेपल, जो मेनली छोटे प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं। और इसके बाद क्या होती है, नीचे लीफ होती है। बेसिकली यही सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। आओ आगे चलें। नेक्स्ट है मेंडल एक्सपेरिमेंट के बारे में बताना है, उसके ट्रेड्स को, डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट वो होता है जो शो होता है, और रिसेसिव क्या होता है, जो हिडन हो जाते हैं, छुप जाते हैं। जो मतलब इफेक्टिव होगा वो दिखेगा, उसे कहते हैं डोमिनेंट, और जो हिडन हो जाएगा उसे कहते हैं रिसेसिव। नेक्स्ट है हाउ इज द सेक्स ऑफ चाइल्ड डिटरमाइन द ह्यूमन बींग। देखो अगर मैं बात करूँ मेल की, तो मेल बॉडी में देखो टोटल 23 पेयर्स ऑफ होते हैं, 23 पेयर होते हैं, जिनमें से आपके अगर मैं बात करूँ कि जो 22 होते हैं वो होते हैं ऑटोजोम, मतलब सेम होते हैं वो, पर जो एलोजोम होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। एलोजोम का मतलब समझते हैं, एलोजोम को ही सेक्स क्रोमोजोम भी कहते हैं। तो जो मेल में होते हैं वो होते हैं XY क्रोमोजोम, फीमेल में होते हैं XX क्रोमोजोम। और जो लास्ट जो 23rd पेयर होता है वही मेनली बेबी बॉर्न, मतलब बेबी को डिटर्मिनेशन करने में हेल्प करता है कि वो चाइल्ड क्या होगा। ये लास्ट अगर X और Y, एक सेकेंड, अगर ये यहाँ पर ये दोनों कंबाइन होते हैं तो ये बेबी बॉर्न क्या होगा, बॉय होगा।
क्या होगा, बॉय होगा। अगर वहीं मैं बात करूँ ये दोनों एक्स कंबाइन हुए होते तो वो बेबी गर्ल क्या होता, वो गर्ल होती। ठीक है, तो इस टाइप से आपको याद रखना, और दोनों के 50-50 के रेशो होते हैं। नेक्स्ट है राइट द 3 डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो प्लांट्स में देखने को मिलता है, ग्रीन प्लांट में यहाँ पे फोटोसिंथेसिस अकर होती है, बट हेट्रोट्रॉपिक में फोटोसिंथेसिस नहीं देखने को मिलती। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉप्स आते हैं जो कि प्लांट है। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन अपना, और हेट्रोट्रॉपिक के अंदर एनिमल्स आते हैं, ऑर्गेनिज्म आते हैं, और ऑटोट्रॉप्स अपना खाना खुद बनाते हैं, पर हेट्रोट्रॉप्स अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, किसी दूसरे पे डिपेंड होते हैं। जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं वो एयर मॉइस्चर, एयर, वाटर और सनलाइट की प्रेजेंस में खाना बनाते हैं, पर जो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं वो दूसरे प्लांट्स और एनिमल पर डिपेंड होते हैं, तब खाना खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर लिख सकते हैं। नेक्स्ट आओ, हाउ इज़ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग। किस तरीके से ऑक्सीजन और ये ट्रांसपोर्ट होती है ह्यूमन बींग में, तो आप यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर वेल लेवल डायग्राम ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में आपको बताना है। इसका बेसिकली मैंने वीडियो प्रोवाइड कर रखा है, आप मेरे चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं। बाकी रही बात इस चैप्टर के इस पूरे कंटेंट के सॉल्यूशन की, तो ये पूरा कंटेंट मैं अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको यहाँ पे ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ पर आप चले जाना। वहाँ पर मैं इसका प्रॉपर जो सॉल्यूशन है, मतलब जैसे मैंने अभी तो आपको रफली इसका सारा आंसर समझा दिया क्या क्या होगा, बाकी आपने नोट कर ही लिया होगा, और प्रॉपरली जो पूरा PDF है वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी, तो वहाँ से आप जाके चेकआउट कर लेना। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। ऐसे ही और सब्जेक्ट के वीडियोज़ अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट में बताइए, मैं आपको ऐसे ही और सारे चैप्टर्स के वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।